डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ 30 लीव्स ऑफ अ प्लांट इज गिवन इन मिलीमीटर बिलो। 30 पत्ते हमने लिए एक प्लांट के, एक पौधा है हमारे पास, पौधा ट्री कुछ भी समझ लीजिए, उसमें कितने पत्ते हमने नापे, लंबाई नाप रहे हैं ना, लेंथ, कितने पत्तों की, थोड़ा जोर से बोलो, नाश्ता वाश्ता करके नहीं आए हो क्या? कितने पत्तों का लेंथ हम मेजर कर रहे हैं? 30, ठीक है ना। किस में नाप रहे हैं? मिलीमीटर में, ठीक है। अब वो डाटा हमको टेबल के रूप में दिया हुआ है, देखिएगा ना, 30 पत्ते हैं, याद रखिएगा ना, ये है टेबल, ध्यान से देखिए। 111 मिलीमीटर से 120 मिलीमीटर तक कितने पत्ते हैं जिनकी लंबाई 111 मिलीमीटर से 120 मिलीमीटर है? 3 पत्ते। 5 पत्तों की लंबाई हमको कहाँ से कहाँ तक मिलती है? 121 मिलीमीटर से 130 मिलीमीटर तक, समझ आया। 7 पत्ते ऐसे हैं जिसकी लंबाई 131 मिलीमीटर से 140 मिलीमीटर तक है। इस तरह करके ये टोटल कैठो पत्ते हो गए 30, समझ आ रहा है। आप इसको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा आपको? 30, और ये उनकी लेंथ हो गई क्लास में, समझ आ गया? आ गया ग्राफ, ये आपको समझ में आया टेबल? ये है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, समझ में आ गई बात। अब इसमें 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है मेक ए हिस्टोग्राम टू डिपिक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना हुआ है यहाँ टेबल, इसको डिपिक्ट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बनाना है? हिस्टोग्राम। पहला क्वेश्चन, ठीक है, बोलो ठीक है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मेक ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यूजिंग डायरेक्ट मेथड। उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का ग्राफ बनाना है, लेकिन किस मेथड से? हाँ, यानी एक तो हिस्टोग्राम आप बनाएंगे, उसी हिस्टोग्राम में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है क्या? बोलिए ना। डायरेक्ट में हम कैसे करते हैं? अलग से बनाते हैं बिना हिस्टोग्राम के, समझ गए? ओके। तीसरा क्वेश्चन है इन विच क्लास द नंबर ऑफ लीव्स इज द लार्जेस्ट। किस क्लास इंटरवल में, किस क्लास में नंबर ऑफ लीव्स ज्यादा बड़े बड़े हैं या ज्यादा बड़े लीव्स हैं ना। नंबर ऑफ लीव्स इज लार्जेस्ट पूछ रहा है, यानी सबसे ज्यादा पत्ते, नंबर ऑफ लीव्स पूछ रहा है ना, लेंथ नहीं पूछ रहा। नंबर ऑफ लीव्स इज द लार्जेस्ट, किस क्लास में ज्यादा पत्ते हैं, ठीक है ना। समझ गए? क्वेश्चन समझे कि नहीं समझे? तो पहले हमको क्या बनाना है? सबसे पहले बोलिए। हाँ, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? बोलिए। हिस्टोग्राम बनाएंगे ना। हिस्टोग्राम बनाने के लिए क्या डाटा ठीक है? ध्यान से देखिए, जो हमको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी गई है क्वेश्चन में, क्या ठीक है हिस्टोग्राम बनाने के लिए? नहीं है। क्यों नहीं है? किस चीज की कमी दिख रही है आपको उसमें? हाँ, ये क्लास क्या है? इंक्लूसिव है कि इंक्लूसिव होना चाहिए? इंक्लूसिव है। हाँ, एक्सक्लूसिव होना चाहिए। और अभी कैसी है? हाँ, तो इंक्लूसिव क्लास की हेल्प से हम लोग हिस्टोग्राम नहीं बनाते, ठीक बात। पहली शर्त ही यही है कि क्लासेस कैसी होनी चाहिए? एक्सक्लूसिव। और क्लास इंटरवल, हिस्टोग्राम के लिए तो क्लास इंटरवल कम ज़्यादा होगा तो भी कोई बात नहीं, हम इफ़ और देन की सेटिंग करके रेक्टेंगल की हाइट को छोटा बड़ा करके क्लास इंटरवल बराबर बना लेते हैं, तो उसका प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्लास इंटरवल कैसा चाहिए हमको? हर जगह क्लास का, हर क्लास का इंटरवल कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इसलिए क्लास इंटरवल अगर हमको सेम करना है तो हमको कैसी क्लासेस बनानी चाहिए? एक्सक्लूसिव। और चाहे हम हिस्टोग्राम ही क्यों ना बना रहे हो, हिस्टोग्राम बनाने के लिए भी हमको क्लासेस कैसी चाहिए? एक्सक्लूसिव। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ये इंक्लूसिव टाइप की क्लासेस हैं, इसको किस में चेंज करना पड़ेगा? एक्सक्लूसिव। ये पहला जॉब। उसके बाद फिर हमारा हिस्टोग्राम बनेगा, समझ गए? तो अभी ये जो क्लासेस सब की सब लिखी हुई हैं, ये किस तरह की क्लासेस हैं? इंक्लूसिव। और इसको हमको चेंज करना है एक्सक्लूसिव में। समझ रहे हैं आप लोग कैसे चेंज करते हैं? मैं बार बार इसीलिए कह रहा था बेसिक लेक्चर में कि आगे ये क्वेश्चन आएंगे और आपको ये सीखना पड़ेगा, क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं बेसिक में ये सारी चीजें। तो कैसे करना है? आपने कैसे पहचान लिया कि ये इंक्लूसिव क्लासेस हैं? बोलिए, आपने कैसे पहचाना कि इंक्लूसिव है? जोर से बोलो, जोर से। हाँ, एक क्लास का अपर लिमिट अगले के लोअर लिमिट के बराबर नहीं है, इसलिए हम पहचान गए कि ये कैसी क्लासेस हैं? इंक्लूसिव। और ये अगर बराबर हो जाए तो कैसी बन जाएंगी? हाँ, तो कैसे बराबर करते हैं? बोलिए बोलिए बोलिए। कैसे बराबर करते हैं?
जल्दी बोलिए, हाँ बोलो बोलो जल्दी बोलो। कैसे हम इनको बराबर कर सकते हैं, ये एक्सक्लूसिव कैसे बना सकते हैं? 0.5 से माइनस कर देंगे, मतलब बोलो कैसे इनको इक्वल किया जा सकता है? अपर लिमिट एक क्लास का और अगले क्लास का लोअर लिमिट कैसे बराबर होगा? ये एक्सक्लूसिव क्लास कैसे बनाते हैं? इधर ध्यान दो, आप लोग बिल्कुल आगे पढ़ते जा रहे हैं और पीछे का भूलते जा रहे हैं, ये अच्छी चीज नहीं है बिटिया, ठीक है। इधर देखो, फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट कितना है? 120। अगले क्लास का लोअर लिमिट कितना है? 121। दोनों में कितने का डिफरेंस है? 1 का। तो जितने का डिफरेंस होता है उसको हाफ कर देते हैं। 1 का डिफरेंस है, 1 को हाफ करो, कितना हो गया? 0.5 हुआ। अब 0.5 को क्या करना है? हर लोअर लिमिट में 0.5 घटा देना है ना, और हर अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देना है। याद आया? ठीक है। तो मैं यहां पर एक छोटा सा टेबल बना लूं एक्सक्लूसिव वाला। मैं डायरेक्ट यहां पर लिख देता हूं लेंथ ऑफ लीव्स इन मिलीमीटर, ठीक है। यहीं पर बना ले रहा हूं, आप अलग से बनाएंगे ना, ऐसे इसके साथ जोड़ के नहीं बनाएंगे भाई ना, समझे? 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 नहीं समझे? ठीक है ना। आगे हम बाद में बनाएंगे, पहले मैं इसको एडजस्ट कर दूं कि कहां तक आ रहा है, ठीक है ना। ये इतना लंबा ले लेते हैं, आगे हम क्लासेस बना लेंगे। समझे? समझे भाई? हाँ, क्या करना है? कितना आ रहा है डिफरेंस? 1। अपर लिमिट और नेक्स्ट का लोअर लिमिट, दोनों में डिफरेंस कितने का है? 1। तो हम क्या करेंगे? 1 को हाफ यानी 0.5 हर लोअर लिमिट में घटाना है और हर अपर लिमिट में ऐड करना होता है। यही नियम है इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव बनाने का। इसमें 0.5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 111 है, आधा घट जाएगा तो कितना बचेगा? 0.5 का मतलब हाफ, आधा नंबर घट जाएगा इसमें, तो कितना बचेगा? 110.5, 100 और 10.5, यही ना बचेगा। 111 ना है तो 110.5 बचेगा। नहीं समझे? 110.5 नहीं समझ में आ रहा? ये 111 है, 0.5 घटा दो तो कितना बचेगा? 11 में से 0.5 चला गया तो 10.5 बचा, 100 तो रहेगा ही। और अगले वाले में क्या करना है? 0.5 जोड़ देना है। 120 है, 0.5 जुड़ जाएगा, आधा और जुड़ जाएगा, 100 तो रहेगा ही, आधा नंबर और जुड़ेगा तो 20 में जुड़ेगा ना, तो 20 से आधा जुड़ के कितना बन जाएगा? ये 20.5, यानी कितना? 120.5। समझ रहे हो? समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? इसमें घटाओ 0.5, 21 में आधा कम हो जाएगा तो कितना बचेगा? ये 100 को छोड़ो, सिर्फ ये 2 डिजिट देखो, 20.5। 20.5 कैसे लिखोगे? ये तो देखो दोनों बराबर हो गए कि नहीं, अपर लिमिट और अगले का लोअर लिमिट। ठीक, इसमें 0.5 जोड़ देते हैं, 30 में 0.5 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 30.5, 130.5। समझ में आ रहा है? इसमें घटाओ आधा तो 30.5, समझ रहे हो ना, 100 तो रहेगा ही। दिस इज 130.5, इसमें जोड़िए 140.5, इसमें घटाइए 140.5, इसमें जोड़िए 150.5, इसमें घटाइए अगेन 150.5, इसमें जोड़ दीजिए 160.5, इसमें घटा दीजिए 160.5, इसमें जोड़ दीजिए 170.5। हो गया भाई? बोलो समझ आया? ये कैसे बन गया? आया? ये कैसी क्लासेस बन गई? अब बोलिए। हाँ, क्यों एक्सक्लूसिव बोलते हैं हम इसको, ये भी बता दो। एक क्लास का अपर लिमिट अगले के लोअर लिमिट के बराबर हो गया हर जगह, आप चेक कर लीजिए। और हर जगह क्लास इंटरवल भी कैसा हो गया? सेम, चेक कर लीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आया? अब यहाँ पर क्या लिख लें? ये जो नंबर ऑफ लीव्स थी, यानी ये क्या चीज़ है? फ्रीक्वेंसी, यही तो है फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पर लिख देते हैं नंबर ऑफ लीव्स, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी मानते हैं ये। और ये टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। ये है 3, इसका था 5, थर्ड वाला था 7, फिर था 9, फिर था 4 और फिर था 2। ये बन गया एक्सक्लूसिव वाला टेबल। दिस इज व्हाट? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। समझ गए? बट डी भी मैं कैपिटल ही कर देता हूँ, कहे इसको स्मॉल रखें। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल,
बन गया। दिस इज ओरिजिनल टेबल जिसमें क्लासेस सब कैसी सेट हो गई, एक्सक्लूसिव। अब हमको क्या करना है, सबसे पहला काम बोलिए। हाँ, क्या करना है? हाँ, मेक हिस्टोग्राम। पहले क्वेश्चन पर अब आ रहे हैं ना इसके बाद। तो पहला क्वेश्चन ए वाला, ये 1 2 3 दिया है तो 1 2 3 डाल देते हैं। दिस इज 1 हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बनाने के लिए क्लासेस चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए, बन जाएगा। समझे कि नहीं समझे? समझे ना? बनाए तो मैं छोटे छोटे बना रहा हूं भाई ना, या चलो 2 पार्ट में कर लेंगे। इधर हिस्टोग्राम बना लेते हैं, उस तरफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना लेंगे। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहां पर तो रख देता हूं मैं फ्रीक्वेंसी, और यहां क्या देना है? क्लास। क्लास किस चीज की है? लेंथ ऑफ द लीव्स। लेंथ है तो आप चाहें तो यहां पर लेंथ लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ लीव्स, ये ठीक है ना, लेंथ ऑफ लीव्स। और यहां क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ लीव्स। फ्रीक्वेंसी यानी तो नंबर वैसे ही होता है। समझ गए? बोलिए, आ रहा है? हाँ, अब देखो ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? 110.5 से हो रहा है ना। 110 पॉइंट कहां से? 110.5 से स्टार्ट हो रहा है। समझ आया? और मैक्सिमम कहां तक जा रहा है? 170.5 तक जा रहा है। तो ये तो 0 है, 0 के बाद क्या आएगा? क्या आएगा? इसमें अंतर कितने का है? देखो 0.5 दोनों जगह है, तो इसको मानो 120, ये है 110, तो डिफरेंस कितने का है? क्लास इंटरवल कितना है? 120 माइनस 110 कितना? 10। 130 माइनस 120 10। 140 माइनस 130 10। तो हर जगह क्लास इंटरवल कितने का है? 10 का है। तो 0 के बाद 10 साइज का क्लास इंटरवल अगर बनाना है तो कौन सा नंबर आना चाहिए? कितना माइनस 0? 10 होता है। यहां कौन सा नंबर लिखूं जिससे मैं ये माइनस ये करूं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूं तो 10 आ जाए? कितना? अरे भाई 10 ही लिखना पड़ेगा ना, अभी बनाना नहीं ना, नहीं तुम लोग तुरंत कॉपी में कलम चला देते हो। मैंने 10 लिखा तो आप भी लिख दोगे, एकदम फोटोकॉपी के लिए उतावलित रहते हो एकदम। फिर अगला इंटरवल क्या आएगा? 20, तब ना 20 माइनस 10 क्लास इंटरवल कितना बनेगा? 10। फिर क्या आएगा? 30। फिर क्या आएगा? 40। फिर क्या आएगा? 50 आएगा। लेकिन मुझे स्टार्ट कहां से करना है? हाँ, अगर मैं ऐसे लिखते जाऊंगा तो 110 कहां पे आएगा? कितनी लंबी लाइन खींचनी पड़ेगी एक्स एक्सिस की? बहुत दूर। मैं उतने दूर 110.5 को यहां पर लाना चाहता हूं 0 के पास, तो क्या करूंगा? साड़ी जैसे इसको फोल्ड कर दूंगा और ये सब नहीं लिखूंगा, ये न लिखना पड़े, ठीक है। और 110 जो बहुत दूर है यहीं पे आ जाए, ऐसा दिखाने के लिए क्या करना है? बोलिए, क्या करना है? फोल्ड कर देना। समझ में आया आप फोल्डिंग का मतलब कि नहीं आया? आना तो चाहिए। यहां पर फोल्डिंग दिखा दीजिए आप ना, ये ऐसे, ये दिखा, इस तरह फोल्ड कर दीजिए। तो जो उतनी लंबी लाइन 110 तक गई थी, अब ये सिकुड़ के यहां तक आ गई, 110 आ गया। तो अब ये जो पहली लाइन आपको दिख रही है, क्योंकि इसमें हमको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन नहीं बनाना है, सिर्फ हिस्टोग्राम बनाना है, तो आप कहां से स्टार्ट करेंगे? 110.5 ये, और अगले डब्बे में क्या दे देंगे? 120.5। अगले डब्बे में 130, 40, 70 तक जाना है ना। 130.5, 140.5, 150.5, 160.5 और आगे चलते हैं 170.5 एक्स एक्सिस। हो गया? सेट हो गया? ये समझ में आया? 110 कैसे आ गया? यहाँ बीच के नहीं दिख रहे, जबकि हर जगह क्लास इंटरवल कितने का है? 10 10 10। तो यहाँ बीच में सब दिखने चाहिए ना 10 वाले। 5.5, 10.5 या 10.5 और 0, फिर 20.5, फिर 30.5, फिर 40.5, सब आते हैं ना बीच में। वो सब कहाँ छुपे हुए हैं? ये लाइन जो सिकुड़ के दिख रही है आपको यहाँ, ठीक है। हाँ, फ्रीक्वेंसी हमको कैसी देनी है? मिनिमम कहाँ है? 2, मैक्सिमम कहाँ तक गया है? 9। तो 1 2 3 4 दे सकते हैं, 10 लाइनें तो खींचनी है, दे दें, दे दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैसे भी आपको लगे। ये हो गया?
अब पॉलीगॉन बनाना, सॉरी क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम बनाना आप जान रहे हैं, जानते हो ना, बना लोगे, स्टार्ट करें बनाना। चलिए 110.5 से 120.5 का जो क्लास है इसकी हाइट कितनी है 3, तो ये है 110.5 से 120.5, इसकी हाइट कितनी लानी है रेक्टेंगल की 3, तो इसकी हाइट आप यहाँ तक ले आइए 3 तक। ये बन गया ग्राफ हमारा, बन गया हिस्टोग्राम। ठीक है, थोड़ा सही सही बना लेना भाई, क्योंकि मुझे ऊपर से थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा दिखता है, मुझे सीधा दिखता है लेकिन बनता टेढ़ा है। आप लोग अपने हिसाब से नाप के बनाओगे ग्राफ में तो सही आएगा। ठीक है, फिर 120.5 से 130.5 की हाइट 5 होनी, ये रहा दोनों इंटरवल, और ये रहा इसका ग्राफ 5 तक इसकी हाइट हमको ले जानी, ये आ गया। अगला 130.5 से 145.5 तक का हाइट 7, तो इन दोनों के इंटरवल का हाइट हमको 7 तक ले जाना है, दिस विल बी 7। ये ऐसे बना लीजिए कुछ आप। ठीक है, अगले वाले 140.5 से 150.5 का हाइट 9 होगा यहाँ तक, इसकी हाइट आप 9 तक ले जाइए, दिस इज मैक्सिमम हाइट, ये ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट 150.5 से 160.5 की हाइट 4, दिस इज 4 4 4, यही है 4 वाला, ये 5 थोड़ा और ऊपर आना था ऐसे। ठीक है, 4 वाले की हाइट यहाँ से ले लेता हूँ मैं, ये 160.5 से 170.5 2 है हाइट इसकी, और 2 बिल्कुल नीचे है, तो मैं यहाँ से बना देता हूँ ऐसे, ये। ठीक है ना, आप नाप के बनाएंगे तो आपका एकदम एक जैसा दिखेगा। बन गया, बना ना, बन गया, बोलिए। ठीक है, ये क्या बना लिया हमने पहला, हिस्टोग्राम। स्केलिंग लिख लेंगे, स्केलिंग लिख लोगे, स्केल थोड़ा बताओ तो कैसे लिखोगे, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ना, आप उधर लिखेंगे साइड में। एक्स एक्सिस का 1 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 सेंटीमीटर कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, बोलिए 10, क्या ये क्या चीज है, लेंथ, लेंथ किस में, मिलीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 मिलीमीटर को, समझे। और y एक्सिस का 1 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 लीव्स को, वेरी गुड। y एक्सिस का 1 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 लीव्स को। ठीक है, हो गया ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया ना। दूसरा क्वेश्चन है मेक ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यूजिंग डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से हमको बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यूजिंग डायरेक्ट मेथड। तो थोड़ा सा याद करिए, बेसिक लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, डायरेक्ट मेथड से अगर हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना चाहते हैं तो हमको क्या चाहिए, याद करिए। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए कौन से पॉइंट्स चाहिए होते हैं, हाँ कौन से, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए कौन से पॉइंट्स चाहिए, मिड पॉइंट चाहिए। ये देखो क्लास है हमारे पास, है क्लास, एक तो एक्सक्लूसिव चाहिए, तो हम इसी को पकड़ेंगे, इसको तो कोई रोल ही नहीं है, अब ये खत्म हो गया, समझ रहे हैं ना। तो इसका हमको क्या निकालना पड़ेगा, क्लास मार्क, मिड वैल्यू, और उसको हम एक्स एक्सिस में लेंगे, वाई में फ्रीक्वेंसी लेंगे, बना देंगे, बन जाएगा, समझ रहे हैं। तो इसका क्या निकालना है, क्या निकालना है, क्लास मार्क। तो ठीक है, आप एक टेबल बनाएंगे, अलग से बनाएंगे टेबल, समझ गए। एक में इधर लिखेंगे आप ये सेम चीज, ये सेम चीज, एक कॉलम और बनाएंगे, और उस कॉलम में क्या आएगा, बोलिए, क्लास मार्क आएगा। ठीक है, तो मैं इसको इस पे बना के यहीं पर प्लॉट कर लेता हूं, क्योंकि आगे की चीज मैं मिटाना नहीं चाहता। तो आप अलग से बनाइए टेबल और नोट करिए, सबका क्लास मार्क निकाल के बताइए कितना आया। ठीक है, तो उसको मैंने यहाँ पर प्लॉट कर दिया है एक्सक्लूसिव क्लास को, और हम सबका क्लास मार्क निकाल रहे हैं। क्लास मार्क निकालने का तरीका, लोअर लिमिट अपर लिमिट ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। ये हमने दोनों को ऐड किया तो कितना आया, 231.0, 2 से डिवाइड कर दिए तो कितना हो गया,
115.5 ये हो गया इसका क्लास मार्क, पहली क्लास का। इसी तरह दूसरे को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, किया आपने, कितना आ रहा है 1, हाँ फिर से बोलो 1 2 5.5 आया। 115 125, तो अगला क्या आएगा 135। तो थोड़ा सा आप बिना करे भी निकाल सकते हैं ऐसे, समझ रहे हैं, 10 का डिफरेंस आता जाएगा, निकाल के देख लीजिए चेक करके। फिर अगले का क्या आएगा 145.5 आएगा। फिर अगले का क्या आएगा 155.5। फिर अगले का क्या आएगा 165.5। और एक हम चेक कर लेते हैं ऐसा हो रहा है कि नहीं ना, हर जगह क्लास इंटरवल सेम था इसलिए वो ऐसा आएगा, क्लास इंटरवल ही बढ़ता जाता है। इसको मैं चेक कर लेता हूँ, देखिए 5 5 10 का 0 0 0 0, तो ये 1 हो गया, एक डेसिमल इनके पहले आ जाएगा यहाँ पर। 7 और 6 13, 13 का 13, 1 आया, 1 और 1 2 और 1 3, इतना हो गया। 2 से डिवाइड, 2 1 जा 2, 1 बचा 13 हो गया, 2 6 जा 12, 1 बचा ये 11 हो गया, 2 5 जा 10, 1 बचा ये डेसिमल लगाया, 0 हो गया 1 के साथ एक, तो 10 हो गया, 2 5 जा 10, ये देखो आए 165.5। तो ये ठीक निकल गया, क्लास मार्क हो गया। अब क्लास मार्क मेरे पास है, यानी इन दोनों की बीच की वैल्यू याद करिए। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्लास चाहिए होता है या बीच का वैल्यू चाहिए होता है, बीच का, तभी तो यहाँ पर हम लोग डॉट लगाते थे सेंटर में, टॉप में। तो अब हम अलग से एक ग्राफ बना रहे हैं और देखिए इसको कैसे बना रहे हैं, ठीक है। दिस इज वाई एक्सिस, यहां पर फ्रीक्वेंसी और यहां पर लेंथ ऑफ लीव्स। एक्स एक्सिस में लेंथ ऑफ लीव्स ले लेते हैं या क्लासेस ले लेते हैं या क्लास मार्क। बेसिकली ये क्या चीज हमने निकाला है, क्लास मार्क्स। तो हम लोग क्लास मार्क ले रहे हैं एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में नंबर ऑफ लीव्स ले रहे हैं, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देखो तो ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, 115 125 135, डिफरेंस कितने कितने का है, साइज 10 10 का, तो हमको वहां भी लेना है, लेकिन स्टार्ट कहां से होगा 115 से, और ये 0 है, 0 के बाद 115 आना है, क्या करना है, मोड़ देना है, समझ रहे हो ना। तो यहां पर हम इसको मोड़े दे रहे हैं ऐसे, ये देख लो तरीका मोड़ने का, समझ गए। हाँ, एक घर छोड़ देंगे, एक लाइन आप छोड़ देंगे, समझ रहे हैं मेरी बात। पहली लाइन जो आएगी उसको आप छोड़ देंगे, ठीक। उसके बाद दूसरी लाइन से मार्किंग स्टार्ट करेंगे, कहां से 115.5, दूसरा 125.5, तीसरा 135.5। थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दूं भाई मैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर 135 के बाद 145, फिर 155.5, फिर 165.5, कहाँ तक गया, यहीं तक गया है। तो ठीक है, चलो काम चल जाएगा, आपको समझ आ रहा होगा तो, दिख रहा है ना, छोटा छोटा लिखा है मैंने, लेकिन दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, ठीक है, ठीक, नोट करें। और वाई एक्सिस पे दो फ्रीक्वेंसी, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी दे दो, फ्रीक्वेंसी में तो कोई डाउट नहीं ना, यही चीज रहेगी सेम टू सेम, 1 से लेकर 9 तक खींच दो, जैसे पहले वाले में खींचा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये डायरेक्ट मेथड है इसलिए अलग से बना रहे हैं। हिस्टोग्राम की हेल्प से बनाना होता तो क्या करते, इसी में टॉप में सेंटर पकड़ते, लाइन खींच के जोड़ देते, बन जाता, ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे, देखो 115.5 की हाइट कितनी होनी चाहिए, 3, ये है 115.5 और इसकी हाइट कहाँ तक ले जानी है, ये 3 वाली लाइन और ये 115.5 वाली लाइन यहाँ पर मिली, ये एक पॉइंट मिल गया पहला, समझ आ रहा है। 125.5 की हाइट कितनी होगी, 5 तक, तो इसकी हाइट ले जाइए कहाँ तक, यहाँ तक, 5 तक, ये दूसरा पॉइंट मिल गया। आप चाहें तो इसका एड्रेस दे सकते हैं, जैसे एक क्वेश्चन में हमने एड्रेस दिया है, पहले x कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट कॉमा लगा के ब्रैकेट में लिखना है, वैसे भी लिख सकते हैं। 135.5 की हाइट कितनी ले जानी है, 7, 135.5 की हाइट हमको ले जानी है 7, ये मैं अपने अंदाज से बना रहा हूँ, आप लोग एग्जैक्ट बनाएंगे। 145 की हाइट 9, 145.5 की हाइट यहाँ तक आएगी 9 तक, ठीक। 155.5 की हाइट 4, जी दिस इज 4 वाली लाइन और ये 155.5 वाली लाइन।
165 की हाइट 2, ये 2 वाली लाइन आ गई, ये आ गई यहां तक, हो गया। आप चाहें तो सबका एड्रेस भी दे सकते हैं, समझे ना। एड्रेस कैसे देते हैं, और थोड़ा सा प्रक्रिया लंबी हो जाएगी ना। ये एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट और ये उसकी हाइट कॉमा लगा के, ये फिर ये एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट और कॉमा लगा के ये वाली वाई एक्सिस का, ये कॉमा है, फिर ये 130.5 और कॉमा 7 इसकी हाइट है। उसके बाद इसका 145.5 और कॉमा लगा के वाई एक्सिस का 9, ये यही है। इसका है 155.5 कॉमा लगा के हाइट कितनी है 4 और 165.5 कॉमा लगा के 2, ये इनके कोऑर्डिनेट्स हो गए। आप चाहें तो लिख दीजिए, ज़्यादा बेटर है, ऐसा लिखा जाता है, ठीक है ना। हम ऐसा कहेंगे, ऐसा रिवाज है हमारे यहाँ, लिखा जाता है, ठीक है। अब हिस्टोग्राम बन गया आपका कि नहीं, क्या करना है, स्केल उठाइए, पेंसिल उठाइए, ज्वाइन कर दीजिए सबको। तो ये हमने इनको ज्वाइन कर दिया, इनको ज्वाइन कर दिया, इनको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। बन गया हिस्टोग्राम। क्या आज वो क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गया। क्या नहीं बना पॉलीगॉन, तो हमको क्या करना है, इससे एक पहले वाला मिड पॉइंट लेना है। ये सब मिड पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, क्लास मार्क, तो इससे पहले वाला एक क्लास मार्क ले लेंगे और इससे बाद वाला एक क्लास मार्क ले लेंगे, समझ रहे हैं। तो बाद वाला कौन सा क्लास मार्क आएगा, 175.5 और पहले वाला कौन सा आएगा, 10 घटाओ इसमें, पहले वाला कौन सा आएगा, 10 घटाइए 105.5, ये आ गया, ठीक है। तो हमारा एक पॉइंट यहां मिलेगा पहले और एक पॉइंट यहां मिलेगा बाद में, और इनको भी हम स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे, इनको स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे, बन गया। आप चाहें तो स्ट्रेट लाइन से जोड़िए, आप चाहें तो डॉटेड लाइन बना के जोड़िए, आप चाहें तो नॉर्मल कर्व बना के जोड़ दीजिए, फ्री हैंड ऐसे ही चला के, खाली सादा पेंसिल बिना स्केल के, सब अलाउ है, समझ आया। इसका नामकरण कुछ रख देते हैं, जैसे इसका नाम क्या रख दिए, ए, इस पॉइंट का नाम बी, इस पॉइंट का नाम सी, दिस इज डी, दिस इज ई, दिस इज एफ, दिस इज जी एंड दिस इज एच। तो ए से लेके एच तक ये हमारा क्या बन गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है ना, बन गया। बोलो बोलो, ये दो डायग्राम समझ आए। आप तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन बहुत आसान है। इन विच क्लास द नंबर ऑफ लीव्स इज द लार्जेस्ट, किस क्लास में सबसे ज्यादा पत्ते आए। ये देखो क्लास, सबसे ज्यादा पत्ते मतलब फ्रीक्वेंसी, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, कौन सी क्लास है ये, तो इस क्लास में सबसे ज्यादा पत्ते आते हैं। ये कौन सी क्लास थी, इससे पहले वाले टेबल में देख दो जो मैंने मिटाया है, समझे ना। तो हम ये क्लास ही लिख देते हैं सीधे सीधे 140.5 से 150.5। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है ना। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ लीव्स कौन सी क्लास में आते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स, और ये मैक्सिमम नंबर कितना है, दैट इज 9, बिलोंग्स टू कौन सा क्लास, 1 2 3 4, चौथा क्लास, बिलोंग्स टू फोर्थ क्लास। और क्लास कौन सा है, 140.5 से 140.5 से 150.5 तक। ये हमारे तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। आ गया समझ कि नहीं आया, आ गया ना, ठीक है, ठीक है। तो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है।